देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बोर्नियो कैसे चलाते हैं। आपको बोर्नियो चलाना नहीं आता है तो कुछ एडवांस तरीके, कुछ न्यू ट्रिक, कुछ बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। अभी देख रहे हैं 12 फरवरी का बैच हमारा ऑफलाइन का फुल है। ऑनलाइन आप आना चाहते हैं 12 मार्च अप्रैल की बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स अब दूसरी या 25, 30, 40, 50, 60 हजार रुपए में सीखते हैं, वही कोर्स हम आपको फिर से 19,200 में सिखा रहे हैं। सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो नंबर देख रहे हैं इन दोनों नंबरों पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है। बुकिंग के लिए आधार कार्ड और 1,000 रुपये भेजने होंगे। ध्यान रखना इस चीज का, आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। हमारा जो सेंटर है आरपीपी इंस्टीट्यूट यूपी अलीगढ़ में स्थित है। बाकी की सारी चीजें आप यहाँ पर लिखी हुई हैं, देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बोर्नियो को यूज कैसे करें। ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का फीस सिर्फ 2,100 रुपये है। पूरे भारत में सबसे कम फीस हमने इसलिए रख रखी है, जो भाई ज्यादा पैसे की वजह से नहीं सीख पाते थे वो हमारे पास में आके सीख सकते हैं। बचे हुए पैसे से आपका मान लो अपना कहीं 30-40 हजार रुपये का कोर्स करना है तो आपका पैसा बेकार जाएगा। आपको सिर्फ कितने करना, 19,200 का कोर्स करना है। बचे हुए 25-30 हजार रुपये से आप अपना माइक्रोस्कोप डीसी असेंबली खरीद के अपनी दुकान को अपडेट कर सकते हैं। वही चीज हम आपको सिखाते हैं जो आप 50-60 हजार रुपये में सीखते हैं। तो अब हम चलते हैं बोनियो की तरफ कि बोनियो का यूज कैसे करते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन से पहले यहाँ आईडी पासवर्ड होते हैं, आपको परचेस करके यहाँ डालने होते हैं, तो हम इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में जो है जो फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस साइड पे देखेंगे, नीचे की साइड, वहाँ पे इसकी लोडिंग चलेगी। जब इसमें लोडिंग जब चलेगी ये नेट की स्पीड के ऊपर है। अब यहाँ पे हम मोबाइल फोन सॉल्यूशन को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर। अब अपने पास में कोई भी फोन आता है, किसी भी कंपनी का आता है, तो उसे कैसे रिपेयर करें। मान लो सैमसंग का कोई फोन ले लेते हैं, ये सीरीज में जैसे कल था एक 515 एफ। संग 107 ले लीजिए। कौन सा? 107। मॉडल बता देना। ये रहा 107। इसको ओपन किए। इसको ओपन करने के बाद इसका मदरबोर्ड भी देखना है। ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसी से आपका काम है और वो हो गया तो छोड़ दिए। सर्किट समझना पड़ेगा, इसका मैं बता रहा हूँ। दूसरे मॉडल का जब चेक करेंगे तो आप इसी तरीके से आपको खुद चेक करना होगा। इसमेटिक को ओपन करें। यहाँ लिख रहा है इसमेटिक 107F। इसको ओपन करें। इसका सर्विस मैनुअल है। इसका लेआउट इसमें दिया है, नहीं दिया। इसमें लेआउट इसका नहीं दिया। जब तक लेआउट नहीं होगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। इसका लेआउट यहाँ पे ये देखो, ये नहीं समझ पाओगे आप। इसमें धुंधला दिया है। ये इसकी क्वालिटी है वो थर्ड क्वालिटी है, बेकार है। तो दूसरा ओपन करते हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। इसमेटिक खोलेंगे। लेआउट ओपन किए। इसमेटिक ओपन करें। इसमेटिक ओपन की। अब हम यहाँ पे काम करना है। मान लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आपके पास में इसमें या किसी में आती है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चार्जिंग कनेक्टर कौन सा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर ये है, एलसीडी एंड वीटीवी। वीटीवी का मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर।
अब इसके बाद में ये कनेक्टर हमें लेआउट में चेक करना है, इसका नाम कहाँ है। तो इसका जो नाम दिया है यहाँ पे लेआउट के अंदर SOC 6000, तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे SOC SOC 6000, इसको सर्च करें, नेक्स्ट करें यहाँ से। जब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस कनेक्टर के अंदर ग्राफिक भी है, टच भी है, चार्जिंग भी है, मतलब सारा सब बोर्ड से मेन बोर्ड का पूरा कनेक्शन इसमें। अब चार्जिंग आपको देखना है तो इस कनेक्टर की 81, 82, 84 नंबर की पिन जो देख रहे हैं ये आपस में कनेक्टेड है, यानी कि किनारे का पॉइंट। और इस पे लिख रहा है बी बस। बी बस का मतलब है इसके अंदर यहाँ पर इस कैपेसिटर पर चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट आने चाहिए। कैपेसिटर का नाम है C6026। तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे आपको C6026 फाइंड करना है। C6026 जब आप इसको फाइंड करेंगे और इसको सर्च करेंगे, ये जहाँ भी होगा आपको मिलेगा। देखो ये दिखाई दिया, ये कहाँ मिला हमें, ये EMMC के नीचे एक यहाँ पे दिया है पीछे की साइड, यानी कि EMMC के नीचे एक यहाँ पे। तो आप लोकेशन चेक करें इसकी, इस पे तो है नहीं। इसकी बैक साइड में आपको जाना है, EMMC ये रहा, इसका इंटरनल स्टोरेज ये रहा, यानी कि इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आने चाहिए। कहाँ से आने चाहिए, जब आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद इसके इस प्लस पॉइंट से यहाँ से 5 वोल्ट आपके यहाँ पे आने चाहिए। नहीं आते हैं तो आप इस पर जंपर दे सकते हैं, प्लस और ग्राउंड मीटर से चेक करके, जो कि आपको बता चुके हैं। अब इस पे 5 आ जाता है, 5 वोल्ट आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन सही है। यहाँ लिख रहा है बी बस OBP। अब इस नाम को हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद नेक्स्ट करें, यहाँ से लाइन निकल के कहाँ जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं इस पे लिख रहा है जिटेक बी बस OBP। इसके बाद ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ पहुंचा है। ये कंप्यूटर का है, ये कंप्यूटर की है। अब यहाँ पे जो आपने देखा ये बी बस OBP जो दिखाई दिया, इस पे लिख रहा है PDIC, यानी कि ये जो IC है ये फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे लगी हुई है। U5003, U5003 सर्च किए, नेक्स्ट की, देखो यहाँ दिया इसी के इस साइड में, यहाँ कोने पे IC दी। इस IC को आप यहाँ देखते हैं, बोर्ड में चेक करेंगे, PDIC ये दिया है यहाँ पे इस जगह पे। अब ये जो IC है, अब इससे चार्जिंग की समस्या आपको ये रहा, ठीक है। यहाँ से भी चार्जिंग की समस्या आपको मिलेगी, लेकिन इसके बाद अभी और हमें आगे जाना है कि मेन समस्या इसकी कहाँ से मिलेगी। तो ये तो फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे IC लगी हुई है, जब फास्ट चार्जर सपोर्ट करेगा तो ये IC वर्क करेगी। इसके बाद नेक्स्ट करें तो यहाँ पहुंचे, इसकी मेन IC है जिसको हम कहते हैं OBP IC। तो फास्ट चार्जिंग नहीं पकड़ता, जब PDIC को चेक करेंगे, PDIC को चेक कर लिए वो ठीक है, फास्ट चार्जिंग की समस्या है तो उसको चेक करेंगे। अब चार्ज ही नहीं हो रहा है तो फास्ट चार्जिंग तो बाद में है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक डायोड दिया D5001। तो D5001 हमें यहाँ इसकी लोकेशन खोजनी है, ये रहा, यानी कि जो C6026 जो था इसी के जस्ट बराबर में है, यानी कि इसके जस्ट बराबर ये जो देख रहे हैं ये डायोड है। इस पर 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। इस पर जब 5 आ जाएगा तो इसके बाद 5 वोल्ट कहाँ जा रहा है, C51
53 कैपेसिटर है इसके आगे, 51 53 इसके जस्ट आगे ये रहा। अभी ये चेक कर रहे हैं पूरा। इसके बाद है 50 47 रजिस्टेंस और 5009। तो 50 47 ये रहा, 5009 ये रहा। यानी कि 1 2 3 पास में है, बोर्ड में आप चेक करेंगे 1 2 3 ये रहे, तीनों कंपोनेंट ये लगे हुए हैं। इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट खराब होता है तो चार्जिंग की समस्या बनेगी, फेक चार्जिंग की समस्या आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में इस आईसी के इनपुट में हमें 5 वोल्ट चाहिए। इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। यदि इस आईसी को आप रिवॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं, और इसकी A1 जो पिन है ये ग्राउंड नहीं होती है, ग्राउंड टूट जाती है, तब भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये आईसी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसको कंट्रोल जो किया जा रहा है वो ग्राउंड के साथ। अब ओबीपी आईसी का नाम है U5010। कहाँ है 5010? ये रहा। बोर्ड में आप चेक करेंगे सेम लोकेशन पर, कहाँ है? ये रहा 5010। इसको रिवॉल्व कर दिए, चेंज कर दिए, तब भी सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो आपको एक बार ये ध्यान देना है कि कहीं इसका ग्राउंड तो टूटा हुआ नहीं है। अब इतना चेक करने के बाद यहां से 2 लाइन निकल रही है, इस पर लिख रहा है बी बस, इस पर लिख रहा है वी वोल्टेज, DET वोल्टेज डिटेक्शन। इसको आप कॉपी करें। एक लाइन 5010 से निकल रही है, वो कहाँ जा रही है आप यहाँ देखेंगे। यानी कि वोल्टेज डिटेक्शन के लिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से होती हुई, यहाँ पे मॉसफेट, एक मॉसफेट ये रहा, एक मॉसफेट ये रहा। अब ये दोनों मॉसफेट आपस में जुड़े हैं, इस पे लिख रहा है DN कंट्रोल वोल्टेज डिटेक्शन। इस मॉसफेट के साथ ये लाइन आपकी यहाँ से इस तरीके से DM और DP यानी कि डाटा प्लस और डाटा माइनस के बीच में जा, यानी चार्जर लगाने के बाद डिटेक्शन नहीं होती है तो आपको डेटा प्लस और माइनस की लाइन देखनी होगी। लग रहा है चार्जिंग DP डाटा प्लस, चार्जिंग DN डाटा नेगेटिव, और भी वोल्टेज डिटेक्ट, ये लाइन आपको यहाँ पे देखनी होगी। इस लाइन को खराब होने से, या ये दोनों मॉसफेट खराब होने से, कहाँ है Q5005। तो हम फाइंड करते हैं Q5005। ये CPU के जस्ट नीचे दिया है 5005, और दूसरा है इसका 5006। तो 5005 तो ये रहा। और इसको देखते हैं मदरबोर्ड में कहाँ है, CPU के नीचे आप यहाँ देखेंगे Q5005, 5005, यानी कि इस आईसी के 2 कंपोनेंट टेस्टिंग पॉइंट के नीचे, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पे जो दिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये डायोड जो देख रहे हैं, डायोड नहीं है, ये मॉसफेट है। ये दिखेगा आपको ऊपर से डायोड की तरह, लेकिन ये डायोड नहीं है, ये मॉसफेट है। इसकी स्विचिंग हो रही है। तो इसको खराब होने से आपकी समस्या क्या बनेगी? अभी मैंने आपको बताई थी, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट, यानी कि फेक चार्जिंग, वोल्टेज चार्जिंग जब CPU डिटेक्ट ही ना करेगा तो ये समस्या आपको मिलेगी। अब 5 वोल्ट इसके बाद ओबीपी के आउटपुट में कैपेसिटर 50 38, इसमें 5 आना चाहिए। ओबीपी यहाँ थी, यहाँ देखते हैं इसके आसपास 50 38 यहाँ कोने पे, यहाँ चेक करेंगे, ये रहा, इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। इस पर 5 वोल्ट आता है तो ओबीपी आईसी काम कर रही है। चार्जिंग डिटेक्शन नहीं हो रहा था, इसके पीछे की जो अभी आपको बताई है, इस आईसी से चार्जिंग डिटेक्शन की समस्या बनेगी। इसके बाद आगे लाइन कहाँ जा रही है, इसको हम कॉपी करेंगे, और ये लाइन यहाँ से काफी जगह निकल रही है, इसको आप नेक्स्ट करेंगे।
यानी कि 5 वोल्टेज जो आपके पीडीआईसी पे भी जा रहे हैं, जिस पे कि 5 वोल्ट को जब 9 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो आपको इस आईसी के माध्यम से किया जाता, U5003 के माध्यम से, जिससे कि हमारी फास्ट चार्जिंग पकड़ता है। इसके बाद ये लाइन आपकी यहाँ पे है। इसके बाद हम पहुंचे इस पे एक कॉइल लगी L5000। L5000 हमें खोजना है, तो हम यहाँ डालते हैं L5000। ये इस जगह पे दिया है, इसकी लोकेशन चेक करें। ये दिया है यहाँ पे L5000, यानी कि ये कॉइल है, ये सीरीज में लगी हुई है। इस कॉइल पर चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट आने चाहिए। यदि 5 नहीं आते हैं, चार्जिंग डिटेक्शन हो रही है, वोल्टेज नहीं आ रहे, तो आपको बी बस से सीधा जंपर आप यहाँ लगा सकते हैं। अब इसके सर जी बाद जो, वीडियो नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो जाएगा कि वीडियो नहीं आएगा? इसके बाद में जो आप देख रहे हैं, जब इसके अंदर 5 वोल्ट इनपुट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलेगा आपको इस तरीके से, जो कि जिस पर लिखा रहता है PMID 5056। 5056 आपको यहाँ देखना है किधर है। देखो ये दिया इधर, ये बड़ा वाला ऊपर है इसके बोर्ड में, आप चेक करेंगे तो ये रहा। यदि इसमें 5 वोल्ट इस कॉइल कैपेसिटर के साथ इनपुट होते हैं इसकी पिन पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आना चाहिए। जो आप देख रहे हैं PMID पावर मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इसका मतलब ये है कि आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही, 5 वोल्ट इसमें इनपुट हो रहे हैं या नहीं हो रही। जब इसमें इनपुट होंगे तो आपको इस कैपेसिटर पर वोल्टेज देखना है, और एक कैपेसिटर ग्राउंड होना चाहिए जब ही दिखाएगा। इस पर 5 वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट इनपुट हो चुके हैं। जब इस पर इनपुट हो जाएगा तो आप देख रहे हैं इस पर लिख रहा है बी बैट। सैमसंग के अंदर बी बैट या बी बैटरी के नाम से मिलेगा BPH। अब BPH कैसे है, जो कि पहले भी बताई थी आपको मैंने, एक कॉइल रहती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे L5005, डायरेक्ट आईसी से कनेक्टेड है, कॉइल का सिरा आईसी से कनेक्टेड है। इसके बाद कॉइल के दूसरे सिरे से C5063 जो है, C5063 जो है ये कैपेसिटर है, जिसे कहते हैं BST, जो कि चार्जिंग बूट कैप होता है। चार्जिंग बूट कैप जो है, ये है जो आप देख रहे हैं 5063 बोर्ड में, देखें किधर है, ये यहाँ पे दिया है 5063, ये रहा इस कोने पे, यानी कि इस कोने पे ये जो देख रहे हैं ये चार्जिंग का बूट कैप है। इसमें क्या रहेगा, जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं, एक तरफ इससे कनेक्ट है ये, और एक तरफ कॉइल से कनेक्ट है, और कॉइल आपकी इस तरीके से कनेक्ट है, इस तरीके से। जब चार्जर आप लगाएंगे तो इस कैपेसिटर के इस वाले सिरे पर आपको 8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, इस वाले सिरे पर कम से कम 3.6 वोल्टेज मिलेंगे। 8 वोल्ट यहाँ पे कब आएगा, जब इसमें चार्जर लगा हुआ हो जब। यदि चार्जर आप नहीं लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो इसकी दोनों तरफ सेम वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब जो BPH जो आपने देखा है यहाँ पे, तो कहाँ से बन रहा है, इस कॉइल के माध्यम से। अब BPH तो यहाँ पे आपने समझा। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, इस पे लिख रहा है बी बैटरी SR। आजकल के सैमसंग के जितने भी फोन आ रहे हैं 4G 5G, उन उनके अंदर भी बैटरी SR मिलेगा। लेकिन 4G तो धीमे धीमे बंद हो ही रहा है, सब 5G में ही आ रहे हैं। और बी बैटरी SR आपको दिखाई दे तो आप समझ लो बैटरी का प्लस पॉइंट है।
जिसपे कि 50 71 50 72 कैपेसिटर लगे हैं। 50 71 ये रहा इस कोने पे, ये रहा। ये कैपेसिटर जो है इससे बैटरी चार्ज की जाएगी। अब कैसे चार्ज होगी, इसको हम कॉपी करते हैं। ये लाइन यहाँ से चार्जिंग आईसी से निकल के कहाँ जा रही है, ये चार्जिंग आईसी से निकल के यहाँ दो रजिस्टेंस लगी हैं, R 5000 और एक 5033। 5033 ये रहा, 5000 ये रहा। बोर्ड में आप चेक करेंगे दोनों रजिस्टेंस ये रहे। अब इसके अंदर क्या रहेगा आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम की है। ये दोनों रजिस्टेंस से बीप करेंगे, यानी कि जो बैटरी का जो प्लस है चार्जिंग आईसी से जो आ रहा है सीधा यहाँ से, यह लाइन सीधा दो रजिस्टेंसों के माध्यम से बैटरी कनेक्टर पे जा रही है जिससे कि बैटरी चार्ज होगी। लेकिन दोनों रजिस्टेंसों के पॉइंट आपस में जुड़े हैं, इन दोनों पॉइंटों से एक एक लाइन निकल रही है। तो यहाँ तो इन्होंने बता दिया बैटरी कनेक्टर की, बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पे जो दे रहे हैं इस पे दे रहे हैं फ्यूल गेज सेंस। इससे पहले जो मैंने आपको अभी बताया था इसमें चार्जिंग डिटेक्शन, वो चीज़ अलग है, फ्यूल गेज एक अलग है। फ्यूल गेज का मतलब होता है कि बैटरी कितनी चार्ज हो रही है, कितनी चार्ज बची है, कितनी चार्ज नहीं है, वो फ्यूल गेज का काम है। अब फ्यूल गेज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन कहाँ से है, इसको कॉपी करें। फ्यूल गेज ये यहाँ से लाइन निकलेगा और यहाँ पे एक आईसी दिया है, देखो, जिसका नाम है U 5002। U 5002 हमें देखना है। ये कहाँ दिया है, इस कनेक्टर वाली साइड पे बैटरी कनेक्टर के ऊपर एक आईसी दी है, ये रहा। बोर्ड में आप चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर की साइड ऊपर। अब यहाँ लोकेशन देखनी है आपको कौन सी है, तो ये तो कॉइल होगी, आईसी होगी, इस कोने पे जो है ये जो आप आईसी जो देख रहे हैं ये फ्यूल गेज आईसी है। किसी में पावर में जाता है, किसी में चार्जिंग में जाती है, अलग अलग सर्किट में अलग अलग रहती है। अब ये फ्यूल गेज जो यहाँ पे दिया है ये कहाँ से आ रहा है, बैटरी कनेक्टर के बीच में जो रेजिस्टेंस है ये लाइन वहां से निकल रही है और बैटरी का प्लस इसमें सीधा आ रहा है, यानी कि दो लाइन आपको यहाँ से मिलेंगी। देखिए लिखा है बैट बैट। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं अब ये फ्यूल गेज जो है इसके अंदर भी यहाँ पर TH जिस पर लिखा है TH मतलब थर्मल, ये लिख रहा है TH थर्मल बैट, थर्मल नॉट यूज। इससे क्या होता है कि इससे अभी आपकी हाई लो टेम्परेचर की समस्या आ जाती है। लेकिन इसमें बता रहा है थर्मल नॉट यूज, कि यहाँ पे थर्मल का कोई यूज नहीं है, लेकिन कहीं मिले तो आपको एक बार देख लेना है। इस आईसी को ऑन करने के लिए बैटरी के प्लस से एक सप्लाई आ रही है, जितनी बैटरी चार्ज होगी C 5044। C 5044 आपको यहाँ देखना है, देखो ये रहा, यानी कि बैटरी का प्लस इस पर बीप करेगा। इसके बाद आपका बीप करेगा आईसी के अंदर C 2 पे। C 2 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस आईसी को फ्यूल इसको चलाने के लिए दो सप्लाई आ रही है, इस पर लिख रहा है SDASCL। SDASCL का मतलब होता है सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक, जिस पर कि 1.8 LDO आता है जो कि पावर आईसी से आते हैं। क्लॉक डेटा सीधा CPU से आता है। इसको चेक करते हैं क्लॉक डेटा कहाँ से है।
दूसरा 1.8 एपी मतलब एप्लीकेशन फ्यूल गेज अलर्ट, यानी कि ये लाइन सीपीयू को सेंस कराएगा कि फ्यूल गेज की समस्या है या नहीं, अलर्ट यहाँ से। अब इसको चेक करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, कई सेक्शनों में जाता है। तो आप देख रहे हैं U5001 में है, यानी कि पावर आईसी में जा रहा है, यहाँ पे भी है और ये यहाँ भी दिखा रहा है। इस पे जो रहता है इसको कहते हैं पुल अप सर्किट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुल अप सर्किट। पुल अप का मतलब होता है एक तरफ बोल्ट आता है, एक तरफ सेंस होती है लाइन। तो इस पे 1.8 जो आप देख रहे हैं, ये पावर आईसी से एलडीओ वोल्टेज है। और ये फ्यूल गेज जो देख रहे हैं, कहीं सीपीयू में भी मिलेगा जाता हुआ, कहीं आपको पावर आईसी में भी मिलेगा, हर फोन के अंदर देखना पड़ता है। ये जो रजिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये कितने वैल्यू की है, इसकी वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे लिखी है ऊपर 2.2 किलो ओम। और यहाँ लिख रहा है PMIC I2, यानी कि इसका जो सर्किट है। देखो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचा। ये आईसी कौन सा है अब आप देखिए यहाँ पे, UCP 4000। UCP 4000 कहाँ है? ये रहा, ये सीपीयू है। यानी कि यह लाइन सीपीयू में जा रही है, जैसा आपको बताया, ये लाइन सीपीयू में जा रही है फ्यूल गेज दिखाने के लिए। लेकिन इसमें यह लाइन यहाँ से निकली, सीपीयू में जा रही है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो दिया है ये U5001 जो आईसी है, इस आईसी को भी यही लाइन है, यही वोल्ट है, यानी कि पावर आईसी में भी फ्यूल गेज का सर्किट है और सीपीयू में भी है। अब जो एरो जो आप देख रहे हैं, ये जो एरो है, इसका मतलब क्या है? और ऊपर वाला जो देख रहे हैं 5 और 6 नंबर में, दोनों में अंतर है। डेटा, डेटा का जो सिंबल है, इसका मतलब होता है आना जाना, आना जाना। क्लॉक जो देख रहे हैं, क्लॉक का मतलब होता है सिर्फ यहाँ से जाना, वापस ना कि आना। तो इन दोनों लाइनों को खराब होने से बैटरी की परसेंटेज में प्रॉब्लम आएगी दिखाने में फ्यूल गेज में। ये हर फोन में मिलेगी। ये फ्यूल गेज आईसी अलग से लगी, आईसी काम ना करे तो इनके जो सर्किट बताएं, इतनी चीजें आपको चेक करनी होंगी। क्या नाम है इनका, जो अभी एरर दिखा रहे थे चार्जिंग का, कहाँ गए भाई? राघवेंद्र। हाँ सर सर। क्लॉक क्यों नहीं आ हाँ रहा सर जी? राघवेंद्र, कौन सा मॉडल हेलो है? सर, मेरा गो 2024 है सर ये। अच्छा, इसमें टेक्नो में बहुत समस्या आती है। हाँ सर। चलो मैं थर्मल की इसमें, लाइन चेक करना उस पर 0.6 वोल्टेज नहीं आ रहा है सर उस पर। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, देख ले रहा हूँ एक बार, समय है थोड़ा सा। टेक्नो, ठीक है सर। गो 2024। देखो किधर मॉडल बताओ एक बार। टेक्नो गो 2024 मिल गया। अच्छा, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है इसमें है तो सर। हाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया होगा कि इसका सर्किट कहाँ है। अच्छा। एक बार देख ले रहे हैं दिया है या नहीं। चार्जिंग टेम्परेचर बता तो रहे हैं इसके अंदर ये। तो बैटरी कनेक्टर ये रहा, ठीक है। ये लाइन आपकी यहाँ से होती हुई, इस पे जीआर तो आ रही होगी इस पे, ये सर इस टेम्परेचर। पर जीआर तो आ रही है, 800 जीआर आ रही है सर इस हाँ पर। तो जीआर से कोई मतलब नहीं है, देखो यहाँ पे देखना। जीआर तो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ये जो ये रेजिस्टेंस है ना, रजिस्टेंस डायोड लगा है, इसकी वजह से आ रहा है। हाँ ये इसकी वजह से आ रही है। तो दोनों रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे। हाँ सर, हैं दोनों रजिस्टेंस सर। इसमें से ये जो दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों की वैल्यू आपको चेक करनी है। इसमें 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। हाँ 1 किलो ओम की है, और सर इसमें एक
12 किलो ओम की समथिंग है। हाँ 12 किलो की होगी, तो दोनों रेजिस्टेंस यानी कि ये ठीक है। और इस पर सही है सर जी। इस पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं? तो इन पर वोल्टेज बन नहीं रहे हैं। यहाँ पे 1.8 वोल्ट आना चाहिए रेजिस्टेंस पे। इस पर बन रहा है सर जी, नीचे बन रहा है 1.8। इधर नहीं, इस साइड। इस साइड बनना होगा। हाँ, इस और साइड। और यही। इधर कितना आ रहा है? इधर नहीं आ रहा सर। तो मतलब कोई रेजिस्टेंस, यहीं से प्रॉब्लम है सर। हाँ यहीं से प्रॉब्लम है इसमें, रेजिस्टेंस कोई दोनों में से एक या डिस्कनेक्ट हो रही होगी या खराब होगी। ठीक है सर। अब इसमें और नहीं, कैसे यहाँ से नहीं करोगे? उतरी तो आगे से कहाँ से? आगे से लाइन कहाँ से नहीं आती मैं है सर बता रहा इसमें? हूँ आगे क्या करोगे इसमेटिक, यदि थोड़ा आपको आता है, पहले भी क्लास करी है तो। इसकी जो हाँ। पावर आईसी है ना, ये इसका नाम खोज लेना। पावर आईसी ये रहा, UMP 510G। इसकी मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, इसकी वीडियो देखना जो मैंने डाली है, वो आपकी समझ में जरूर आ जाएगी। और इस आईसी का जो सर्किट है, ये किस किस मॉडल में लगी है ये चेक करनी है। समझ में ना आए तो मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, ये टेक्नो के मोबाइल में ही मिलेगी। और इसके अंदर SPD CPU है। SPD